नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में एक के बाद एक मुकाम आते जा रहे हैं और हम ज्योतिष सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह हमारा 781वां एपिसोड है, जिसका नाम है विच्छेदात्मक ग्रहों की शक्ति। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में बैठे हैं विच्छेदात्मक 3 रहस्यमयी ग्रह? सावधान, सूर्य, शनि और राहु जब अपना अदृश्य खेल शुरू करते हैं तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ज्योतिष में सूर्य, शनि और राहु को अनेक विद्वान ऐसे ग्रह मानते हैं जो परिस्थितियों के माध्यम से मनुष्य को किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संबंध से दूर ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनका उद्देश्य केवल विच्छेद करना नहीं होता, बल्कि कर्म के नए अध्याय की शुरुआत करना होता है। सूर्य कहता है, अपने अस्तित्व को पहचानो। इसलिए जहां सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, वहां जातक अपने स्वाभिमान, पद, प्रतिष्ठा या कर्तव्य के कारण घर परिवार से दूर जा सकता है। सूर्य संबंधों की परीक्षा लेकर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। शनि समय का कठोर न्यायाधीश है। वह मोह को तोड़ता है और कर्म का वास्तविक मूल्य सिखाता है। शनि जब किसी भाव को प्रभावित करता है, तब वहां धैर्य, संघर्ष, दूरी और प्रतीक्षा का अनुभव हो सकता है। लेकिन याद रखिए, शनि जो छीनता है उससे कहीं अधिक स्थायी फल समय आने पर लौटाता भी है। राहु सबसे रहस्यमयी ग्रह है। वह अचानक परिवर्तन लाता है। जन्मभूमि से दूर, विदेशी भूमि, अनजाने लोग, नई परिस्थितियां और अप्रत्याशित मोड़, ये सब राहु की अदृश्य लीला हो सकती है। राहु पुराने बंधनों को तोड़कर नए संसार की तरफ ले जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये तीनों ग्रह हमेशा शत्रु नहीं होते। कई बार यही विच्छेद आगे चलकर महान सफलता, ऊंचा पद, विदेश में बसने का अवसर, नया जीवन और असाधारण उपलब्धियां लेकर आता है। इसलिए कुंडली में सूर्य, शनि या राहु को देखकर कभी भयभीत मत होइए। वे केवल संबंध नहीं तोड़ते, वे भाग्य की नई कहानी भी लिखते हैं। प्रश्न यह नहीं कि विच्छेद होगा या नहीं, प्रश्न यह है कि उस विच्छेद के पीछे छिपा हुआ ईश्वर का संदेश क्या है। आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने एक कुंडली हमने बनाई है। विच्छेदात्मक ग्रह कैसे काम करते हैं, इसे हम इस कुंडली से जानेंगे। इसके बाद हम विच्छेदात्मक ग्रहों के योग जानेंगे। आपके सामने जो कुंडली है वह भगवान गौतम बुद्ध की है, जिसमें कर्क लग्न है। लग्नेश चंद्र तुला राशि में चौथे बैठा है। छठवें धनु में राहु है। 10वें भाव में मेष राशि में सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र और गुरु है। 11वें भाव में वृषभ का बुध है और 12वें मिथुन में केतु है। तो इस तरह की कुंडली भगवान गौतम बुद्ध की है। इस कुंडली में विच्छेदात्मक ग्रह किस तरह अपना प्रभाव डालते हैं और कैसे कोई भी चीज, वस्तु या रिश्ते से जुड़ा कर देते हैं, इसे कुंडली के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। 10वें भाव में विच्छेदी ग्रह सूर्य और शनि
मेष में यहाँ सूर्य उच्च का है और शनि नीच का है। जो दूसरे विच्छेदी ग्रह नीच के शनि के साथ है। सूर्य दूसरे कुटुंब भाव का मालिक बनकर दशम में आया है। सूर्य के साथ लाभेश शुक्र भी है, इसलिए कुटुंब और धन से अलग होना पड़ा। सूर्य शनि की युति 10वें कर्म और सत्ता के स्थान में है। चौथा स्थान जन्मभूमि, घर, जमीन, जागीर, मिल्कियत, माता और सुख का है। चौथे भाव के कारक चंद्र है, जो लग्नेश होकर चौथे भाव में बैठे हैं। उस पर विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य और शनि की सप्तम दृष्टि है। यह दृष्टि माता, वतन, घर, जमीन, जागीर और सुख से अलग करती है। पंचम भाव संतान का है। पंचम का मालिक मंगल है, जो दशम भाव में सूर्य शनि के साथ है। जो विच्छेदात्मक ग्रह से ये मंगल पीड़ित है, उन्हें संतान से भी अलग होना पड़ा था। सप्तम भाव पत्नी का है। सप्तम का मालिक शनि है। ये शनि दशम भाव में सूर्य के साथ है। विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य और शनि दोनों है, लेकिन यहाँ सप्तम में शनि जो विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य के साथ है। वैवाहिक जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन पत्नी का कारक शुक्र सूर्य शनि से पीड़ित है और शनि की दशम दृष्टि भी सप्तम भाव पर पहुंच रही है। यहां राहु की उल्टी पंचम दृष्टि इन पांचों ग्रहों पर पड़ रही है। तो दशम भाव में बैठे सप्तमेश पर इनकी दृष्टि है और सप्तम के कारक जो शुक्र होते हैं, तो शुक्र पर भी राहु की जो विच्छेदात्मक ग्रह है उनकी भी दृष्टि शुक्र को पीड़ित कर रही है। यहाँ सूर्य, शनि और राहु के विच्छेदात्मक प्रभाव के कारण भगवान गौतम बुद्ध को कुटुंब, परिवार, माता पिता, घर, राज्य, जमीन, मकान, पुत्र और पत्नी से अलग होना पड़ा था। अब सबसे बड़े योग को जानेंगे। जब किसी भी भाव में चौथा या पांचवा ग्रह एक साथ बैठे हो, माफ कीजिएगा, किसी भी भाव में 4 या 5 ग्रह एक साथ बैठे हो, उसे प्रवज्या योग कहते हैं। ये सबसे बड़ा योग है। प्रवज्या योग का मतलब है साधु सन्यासी बनना और संसार का त्याग कर देना। गौतम बुद्ध के दशम भाव में प्रवज्या योग बना है। यहाँ विच्छेदात्मक ग्रह युति और दृष्टि से किस तरह अपना प्रभाव डालते हैं, यह आप समझ ही चुके होंगे। साथ ही कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं, यह भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब विच्छेदात्मक ग्रहों का फल भी जानेंगे और ऐसे कुछ योगों को भी हम समझेंगे। भगवान बुद्ध जो एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने संसार का त्याग किया था, ये आप सब जानते ही हैं। लेकिन आज हमने पहली बार भगवान बुद्ध की कुंडली को गहराई से देखा। अब योगों को जानते हैं। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना, एक बात साफ समझ लीजिए, सूर्य, शनि और राहु ये 3 ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह है, यानी इनका काम अलग करना है। ये जिस स्थान को देखते हैं या जिस स्थान में बैठ जाएंगे, उस स्थान के रिश्तेदार से या उस चीज से दूर करने का 100% प्रयास करेंगे। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना, सूर्य जब चतुर्थ भाव में
बैठता है तब वह अपने तेज से घर की शांति को तपाने लगता है। अनेक बार जातक का जीवन ऐसी दिशा में मुड़ता है जहां उसे जन्मभूमि, माता या पैतृक घर से दूर रहना पड़ सकता है। नौकरी, प्रतिष्ठा, शिक्षा या आत्मसम्मान की खोज उसे अपने घर से अलग कर देती है। माता से प्रेम बना रहता है पर परिस्थितियां दूरी पैदा कर सकती है। चौथे सूर्य अच्छा फल नहीं देता। घर का सुख अधूरा महसूस होता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर आती है। ऐसा लगता है मानो भाग्य कह रहा हो तुम्हारा कर्म क्षेत्र घर की चार दीवारी से बाहर है। यह योग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है लेकिन माता और जन्मभूमि से दूर ले जाकर अलग होना पड़ता है। एक बात याद रखें, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है। जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव संबंधित विच्छेदात्मक फल अवश्य मिलेगा। जैसे ये 10वां भाव सूर्य की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है और उसकी दृष्टि सप्तम यदि 10वें भाव पर होगी तो ये भाव कर्म और पिता का है और सत्ता का भी है। तो उन्हीं चीजों से अलग होना पड़ेगा, ऐसा आपको समझना है। सूर्य का सप्तम भाव में होना, सप्तम भाव में सूर्य का तेज कभी कभी दाम्पत्य जीवन की मधुरता को चुनौती देता है। जातक और जीवन साथी दोनों अपने अपने स्वाभिमान को अधिक महत्व दे सकते हैं। आगे चलकर यह स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है जो पति पत्नी में दूरियां पैदा करता है। यदि अन्य शुभ योग साथ न दे तो मतभेद, अलग अलग रहना या वैचारिक दूरी उत्पन्न हो सकती है। कई बार विवाह के बाद कार्य क्षेत्र या परिस्थितियों के कारण पति पत्नी अलग शहरों में रहने को विवश होते हैं। सूर्य यहाँ अहंकार की परीक्षा लेता है। यदि विनम्रता आ जाए तो यही सूर्य संबंध को सम्मान देता है, अन्यथा दूरी बढ़ती जाती है। यहाँ सूर्य पति पत्नी में अहंकार उत्पन्न करके पति पत्नी के संबंधों का विच्छेद कर देता है। शनि का चतुर्थ भाव में होना, जब शनि चतुर्थ भाव में आता है तब जीवन की गति धीमी हो जाती है। जातक को बचपन से ही घर का सुख सीमित मिल सकता है या परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जातक अपने परिवार से दूर रहकर संघर्ष करता है। यह संघर्ष कड़ा होता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता या पैतृक संपत्ति के विवाद भी संभव होते हैं। ऐसा लगता है मानो भाग्य कह रहा हो तुम्हें अपना संसार स्वयं बनाना होगा। शनि तत्काल सुख नहीं देता लेकिन परिश्रम से स्थायी सफलता अवश्य देता है। फिर भी तरह तरह के दुख जातक को आ मिलते हैं। व्यवसाय और नौकरी के सिलसिले में अपने घर और माता से दूर जातक को जाना ही पड़ता है। माता और घर से दूरी जीवन का बड़ा अनुभव बन जाती है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। वह जिस भाव को देखेगा उससे विच्छेद अवश्य करेगा। यह बात सदा आपको ध्यान में रखनी है। शनि का सप्तम भाव में होना, सप्तम भाव का शनि विवाह को गंभीर परीक्षा से
गुजारता है। विवाह में विलंब जैसा कड़क फल जातक को मिलता है। जीवन साथी से दूरी या संबंधों में ठंडापन देखने को मिल सकता है। कई बार नौकरी या जिम्मेदारियों के कारण पति पत्नी लंबे समय तक अलग रहते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते। यदि कुंडली में शुभ ग्रह सहायता करे तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन शनि पहले धैर्य की परीक्षा लेता है। जो इस परीक्षा में सफल हो जाए वही संबंध की वास्तविक शक्ति को प्राप्त करता है। शनि एकमात्र ग्रह है जो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देता। शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए व्यवसाय में साझेदारी में धोखा मिले तो अलग होना पड़ता है। इसी तरह पत्नी से भी विच्छेद होने की शक्यता बन सकती है। ध्यान रहे, शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उन रिश्तेदार से या उन सुखों से अलग होना ही पड़ता है। चतुर्थ भाव में राहु चतुर्थ भाव में बैठकर मन में अजीब सी बेचैनी भर देता है। जातक को अपने घर, गांव या देश से दूर जाकर अपना भाग्य आजमाना पड़ता है। विदेशी भूमि, महानगर या कोई अनजान स्थान उसकी कर्म भूमि बन सकता है। माता से प्रेम होते हुए भी माता से दूर जाना पड़ता है। राहु जातक के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोलता है, लेकिन पुराने घर आंगन से मोह भी कम करता है। यह योग बताता है कि व्यक्ति की मंजिल अक्सर उसकी जन्मभूमि से बहुत दूर लिखी होती है। जब तक वह दूर नहीं जाता उसका भाग्योदय नहीं होता। राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु जिस भाव पर विच्छेदात्मक दृष्टि डालेगा उन भाव संबंधित चीज वस्तुओं से और रिश्तेदारों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। राहु की मायावी दृष्टि को हमेशा आप याद रखें। राहु का सप्तम भाव में होना। सप्तम भाव पति पत्नी का है। सप्तम भाव में राहु संबंधों को रहस्यमय बना देता है। विवाह अचानक असामान्य परिस्थितियों में हो सकता है या जातक का जीवन साथी अलग संस्कृति, अलग जाति या अलग जाति का मिलता है। पत्नी सुंदर मिलती है लेकिन जातक में वफादारी का गुण कम होता है। यदि राहु पीड़ित हो तो पति पत्नी में विश्वास की कमी होती है। भ्रम या अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मामला डिवोर्स तक पहुंच सकता है। कई बार आकर्षण बहुत तेज होता है लेकिन स्थिरता बनाए रखना कठिन हो जाता है। जब विच्छेदात्मक ग्रह राहु सप्तम में हो तो जातक को याद रखना चाहिए कि केवल आकर्षण नहीं, विश्वासी संबंधों की वास्तविक बुनियाद है। राहु संबंधों में भ्रम और गलत फहमियां उत्पन्न करता है। राहु जिस भाव में हो और जिस भाव पर उसकी दृष्टि हो उसका नेगेटिव फल अवश्य मिलता है। आपका लग्न कोई भी हो, ध्यान रखिए, हम जो भी ग्रह बता रहे हैं उसमें आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आपको सिर्फ उस भाव को और उस ग्रह को याद रखना है। सूर्य दूसरे भाव में, दूसरा भाव कुटुंब, परिवार और वंश का भाव है। जब यहां सूर्य बैठता है तो वह अपने तेज और अहंकार के कारण
परिवार में अधिकार की भावना बढ़ा देता है। जातक अपने निर्णयों पर अडिग रहता है और किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। यही स्वभाव धीरे धीरे परिवार के सदस्यों से मतभेद उत्पन्न करता है। कई बार पिता, बड़े भाई या परिवार के मुखिया से विचारों का संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि कुटुंब से अलग रहने की नौबत आ जाती है। सूर्य यहाँ यह संदेश देता है कि जातक को अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा। यदि सूर्य शुभ और बलवान हो तो अलगाव के बाद भी सम्मान बना रहता है, किंतु कुटुंब से मानसिक या शारीरिक दूरी जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन सकती है। दूसरे भाव में सूर्य अपने पिता की संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं देता, या हिस्सा इतना कम होता है कि जातक इसका त्याग कर देता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि का विचार यहां अवश्य करें। दूसरे भाव में शनि का होना, दूसरे भाव में शनि का प्रवेश परिवार की परीक्षा का समय लेकर आता है। शनि अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे रिश्तों में दूरी पैदा करता है। जिम्मेदारियां बढ़ती है, प्रेम की अभिव्यक्ति घटती है और संबंध औपचारिक होने लगते हैं। परिवार में अपनापन गायब हो जाता है। परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जातक को परिवार से दूर रहकर संघर्ष करना पड़ता है। कई बार अपना घर छोड़ना पड़ता है, संयुक्त परिवार से अलग हो जाना पड़ता है। अपने अकेले दम पर जीवन बसाना यह एक विकट परिस्थिति होती है। शनि कहता है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सहारा है। यदि शनि शुभ हो तो समय के साथ सम्मान और स्थिरता मिलती है, परंतु परिवार से मिला भावनात्मक खालीपन लंबे समय तक जातक के मन में बना रहता है। यहाँ शनि की तीसरी, पांचवी और 10वीं दृष्टि को भी याद रखना होगा। जो ग्रह विच्छेद करने वाला होता है वह अपनी दृष्टि के द्वारा भी उन चीजों से, रिश्तेदारों से जुदा अवश्य कर देता है। दूसरे भाव में राहु, कुंडली का दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का है। दूसरे भाव में राहु परिवार के बीच भ्रम, रहस्य और असामान्य परिस्थितियों का जाल बुनता है। शुरुआत में सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ गलतफहमियां, स्वार्थ या अंधविश्वास संबंधों को कमजोर करने लगते हैं। जातक अपने परिवार से अलग है ऐसा सोचने लगता है, या परिस्थितियां उसे कुटुंब से दूर ले जाती है। कभी जन्म स्थान से दूर जाकर बसना, कभी परिवार से वैचारिक विद्रोह और कभी वंश की परंपराओं को छोड़ देना। राहु ऐसे परिवर्तन करा सकता है। राहु प्रभावित मनुष्य यह मानता है कि हर रिश्ता केवल रक्त से नहीं, विश्वास से चलता है। यदि राहु शुभ प्रभाव में हो तो जातक धन और सफलता तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन कुटुंब से दूरी या अलग पहचान बनाना उसके जीवन की प्रमुख कहानी बन जाती है। राहु की दृष्टि भी यहाँ याद रखें। राहु की दृष्टि जहां पड़ेगी उन भावों के सुख से राहु विच्छेद कर देगा, और राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि उल्टी होती है। तो दोस्तों, आज हमने 3 विच्छेदात्मक ग्रहों की शक्ति सूर्य, शनि और राहु के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।